चंदनपुर का कोहरा इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी उसमें खोसी जाती थी। अनजली ने अपनी जीप की खिड़की से बाहर झांका, जहां सड़क के दोनों ओर ऊंचे देवदार के पेड़ धुंध में डूबे हुए थे। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर बेसब्री से थिरक रही थीं और उसका मन उस पुरानी हवेली के बारे में सोच रहा था जिसके लिए वह यहाँ आई थी। चंदनपुर, एक छोटा सा कस्बा जो नक्शे पर मुश्किल से दिखता था, अब उसके सामने था। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा था, एक ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाती थी। अनजली एक इतिहासकार थी जिसे पुरानी इमारतों और उनके रहस्यों से प्यार था। उसने सुना था कि चंदनपुर की राठौर हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और इसके साथ कई कहानियां जुड़ी थीं, कहानियां जो डरावनी होने के साथ साथ रहस्यमयी भी थीं। कुछ लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं, कुछ का मानना था कि वहां समय ठहर सा गया है। अनजली को इन कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे यहाँ खींच लाया था। कस्बे के मुख्य चौराहे पर पहुंचकर उसने अपनी जीप एक छोटी सी सराय के सामने रोकी। सराय की दीवारें जर्जर थीं और लकड़ी का साइन बोर्ड हवा में हिल रहा था, जिस पर लिखा था चंदन विश्राम गृह। अनजली ने अपना बैग उठाया और अंदर चली गई। वहां एक बूढ़ी औरत मालती काउंटर पर बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह अनजली को पहले से जानती हो। हवेली देखने आए हो? मालती ने बिना किसी भूमिका के पूछा। मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ कोई और वजह से नहीं आता। सावधान रहना बेटी, वो हवेली, वो जीवित है। अनजली ने उसकी बात को हल्के में लिया और अपने कमरे की चाबी ले ली। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसे हवेली की तस्वीरें याद आ रही थीं, पुरानी तस्वीरें जिनमें हवेली की दीवारें खून से सनी दिखती थीं। उसने अपने लैपटॉप पर कुछ नोट्स बनाए और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। अगली सुबह वो हवेली की ओर रवाना हुई। रास्ते में कस्बे के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक बूढ़े चाय वाले ने उसे रोका और कहा, वहां मत जाओ बेटी। जो हवेली में जाता है वो वापस नहीं आता। अनजली ने मुस्कुराकर उसकी बात टाल दी। मैं सिर्फ इतिहास पढ़ने आई हूँ बाबा, डरने की कोई बात नहीं। हवेली कस्बे के बाहरी छोर पर थी, एक ऊंची पहाड़ी पर। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। दरवाजा खुला था, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अनजली ने अपने कंधे पर बैग टांगा और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की हवा भारी थी, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। धूल की मोटी परत हर सतह पर जमी थी और हवा में एक सड़न की गंध थी। वह मुख्य हॉल में पहुंची, जहां एक विशाल घड़ी दीवार पर टंगी थी। घड़ी पुरानी थी, लेकिन उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। टिक टिक की आवाज हॉल में गूंज रही थी, लेकिन वह सामान्य नहीं थी, वह एक धीमी, भयावह थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। अनजली ने घड़ी को करीब से देखा। उस पर नक्काशी थी, अजीब सी आकृतियां जो इंसानों और राक्षसों का मिश्रण लगती थीं। ये क्या है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी हॉल में एक ठंडी हवा का झोंका आया और अनजली को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी टॉर्च जलाए और हवेली की गहराइयों में जाने का फैसला किया। पहली मंजिल पर उसे एक कमरा मिला, जिसके दरवाजे पर सावित्री लिखा था। कमरा बंद था, लेकिन ताले में जंग लगी थी। अनजली ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर एक पुराना बिस्तर, एक टूटी मेज और एक छोटी घड़ी थी जो दीवार की बड़ी घड़ी की तरह उल्टी चल रही थी। कमरे की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कोई अनजली को देख रहा हो। उसने मेज पर एक डायरी देखी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। पहला वाक्य था, ये घड़ी समय नहीं, आत्माओं को गिनती है। अनजली के हाथ कांपने लगे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। अनजली ने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक छाया दिखी, एक औरत की, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। तूने मुझे जगाया, छाया ने फुसफुसाया। अनजली की चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी।